हेलो दोस्तों, धनदर्शन वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। मैं शुभम सिंह आप लोग को जूनियर एडेड से रिलेटेड पर्पल अपडेट देता रहता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप लोग को सबको पता है कि हम सीपी भाई और सुनील कौनजिया जी और ललित भाई और शुभम मौर्य जी, ये सब लोग गए थे शिक्षा अनुसार प्रयागराज। एडी बेसिक सर से मुलाकात हुई। हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की उनसे। तो पहली बात तो विज्ञप्ति को लेकर बात हुई कि विज्ञप्ति जो है उन्होंने बोला है कि विज्ञप्ति अगले सप्ताह में 100% आ जाएगी, विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। ये सेम टू सेम यही शब्द है उनके कि अगले सप्ताह में विज्ञप्ति 100% आ जाएगी। ठीक है। इसके वहाँ पर सिर्फ हम ही लोग नहीं थे बल्कि 2-3 पत्रकार भी बैठे थे। तो ऐसा नहीं है, 2-3 पत्रकार बैठे थे, वो भी इसी मुद्दे पर बातचीत करने गए थे एडेड को लेकर। हालांकि एडी बेसिक सर को शायद पता नहीं था कि वो भी इसी मुद्दे पर मिलने आए उनसे। तो ये हम लोग का सौभाग्य था कि उसी समय पत्रकार भी थे जब मुलाकात हुई और वो भी इसी मुद्दे को लेकर गए थे। ठीक है, क्योंकि चीज़ें पता चल जाती हैं। तो एक हुई ये बात विज्ञप्ति को लेकर। अब कुछ लोग कहेंगे कि विज्ञप्ति ये हवाई बातें, ये लोग अपने से बढ़ा चढ़ा, कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं वीडियो पर बोल रहा हूँ और ये फिर से कह रहा हूँ कि उन्होंने यही बोला है कि अगले सप्ताह 100% विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये रही एक बात। दूसरी बात हम लोगों ने पूछा उनसे कि काफ़ी हमारे दोस्त हैं, काफ़ी साथी हैं, उनकी समस्या थी सीटेट टेट को लेकर कि क्या कहते हैं कि अगर मैं साइंस से सीटेट पास किया और हमने भाषा से जैसे संस्कृत विषय से पेपर दे दिया है, हिंदी से दे दिया है और एसएसटी से दे दिया है, तो क्या हमें दिक्कत होगी? तो उन्होंने कहा था ना, नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे लोग को कोई समस्या नहीं है उन लोगों को। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात हम लोगों ने पूछा उनसे ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। तो इस विषय पर उनको कोई स्पष्ट जवाब नहीं था कॉम्बिनेशन को लेकर, लगेगा कि नहीं लगेगा, समझ में भी नहीं आया। फिर पूछा गया हमारे द्वारा कि सर ये सीटों को लेकर जो बातें चल रही हैं, सीटें कम हो गई हैं, तो वो थोड़े गुस्से में आ गए कि बोले कि यहाँ हम रूमर्स और अफवाहों का जवाब देने नहीं बैठे हैं। ठीक है, और ये हम बताने के लिए अब विवश भी नहीं है। ठीक, तो ये हो गई तीसरी बात। और चौथी बात और पांचवी बात थी और 1-2 मुद्दे और थे। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जैसे ये चीज़ पूछी जा रही थी कि हाँ, ये सब चीज़ें हो गई। और क्या चीज़ पूछी गई है ध्यान में नहीं आ रहा है हमारे। हो गया विज्ञप्ति, हो गया, हाँ, सीट को भी बता दिया, सीट भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, टेट को भी लेकर हो गया। तो अब रही कुछ एक प्रश्न और पूछा गया उनसे कि जो बिहार में जैसे लोग हैं जो प्रधानाध्यापक हैं, ये उनको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को तो क्या वो यहाँ पे काम करेगा? तो उनका कहा था नहीं, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। वो डायरेक्ट जवाब नहीं दी कि काम नहीं करेगा, वो कहे कि घुमा फिरा के बात यही निकली कि वो काम नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। मैं सोचता हूँ कोई भी बात छूटे ना, आप लोगों तक हर बात बताई जाए। ठीक है ना, कि आदमी बैठता है 10 मिनट 15 मिनट, काफ़ी चीज़ें बात होती हैं वो दिमाग से निकल जाती हैं, फिर भी कोशिश की जाती है कि सारी बातें आप लोगों को बताई जाए। ठीक है, विज्ञप्ति आ जाएगी। बाकी सीट्स को लेकर उनका जो जवाब था आप लोग को बता ही दिया। सीटेड वालों की समस्या थी उसको दूर कर लिया गया, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं और कोई मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ें हैं समस्या इन सब चीज़ों को। हाँ, तो एक प्रश्न ये आप लोग का आ रहा है काफ़ी कि कौन से लोग बाहर हो जाएंगे। तो बाहर ऐसे कोई लोग नहीं होंगे। बाहर कहने मतलब उनका था, जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड खो गया है, हमारा रिजल्ट खो गया है, रिवाइज रिजल्ट खो गया है, तो
उन लोगों का उनका कहना था कि देखिए रिजल्ट पोर्टल जब मतलब ओपन होगा तो रिजल्ट आप लोग का नहीं मिल पाएगा, इस तरह से बात उन्होंने बोली है कि क्योंकि देखिए आप लोग के पास रिवाइज जो रिजल्ट आया था वो आपके पास होना चाहिए, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, अब पोर्टल ओपन होगा तो उसमें क्या चीज़ें मिल पाएगी, कॉपी लोग का फार्म खो गया है, एडमिट कार्ड खो गया है ना, तो रिजल्ट खो गया है। तो रिजल्ट के बारे में उन्होंने बोला कि जो रिजल्ट रिवाइज आया था वो आपके पास होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी बातें हुई थी। मुझे नहीं लगता कि कोई बात छूटी है आप लोग को बताने से। फिर भी अगर कोई और क्वेरी है आपकी तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, देखिए क्योंकि अभी देखिए मैं वीडियो बनाने वाला था तो सोचा कि सारी चीज़ें लिख के बनाऊँ आप लोगों को, तो फिर लगा कि अब अभी आए थोड़ा मुँह से धुले, फिर ये हुआ कि ट्रैफिक भी बीच में हो गई थी तो इसलिए अभी पहुँचे हैं। तो ये सब बातें दोस्तों हैं, कुल मिला के सारी जानकारी आप लोग को दे दी गई है। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है, हमारा मनोबल बना रहे, मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम लोग ऐसे ही जाकर मिलते रहें। अब मिलना क्या, तो अगले सप्ताह विज्ञप्ति जारी होने वाली है, ऐसा उनका कहना था। मुझे नहीं लगता कि हाँ, हालांकि हम लोग से झूठ बोल सकते हैं, पर पत्रकार भी वहाँ बैठे थे, तो ये सब चीज़ें तो उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने बोला है कि हमने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली है, अगले सप्ताह 100% विज्ञप्ति जारी हो गया। और उन्होंने बोला कि जब तक जारी नहीं होगा, अब इस बार हम जाएंगे लखनऊ तो विज्ञप्ति जारी करवा के ही आएंगे। इस तरह के कुछ उनके जवाब थे, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं लाइव आने वाला था, फिर सोचा कि अभी लाइव आने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। बाकी आप लोग, अगर आप लोग को कोई और प्रश्न है तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर जो का कमेंट है उस पर जवाब देना हो तो आप तक जानकारी पहुंच सके। ये तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बाकी कुछ और अपडेट होगी तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।